अब देखो, हमने लास्ट क्लास में कभी हमें एपी में 3 टर्म्स लेनी पड़े या 4 टर्म्स लेनी पड़े या 5 टर्म्स लेनी पड़े, उसके लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई। तो वो स्ट्रैटेजी को बनाने का अकेला रीज़न क्या था कि हमें कैलकुलेशंस में हेल्प हो। तो बस उतनी सी बात को ध्यान में रखना। अब एक बात और सुनते हैं, पर उस नई पॉइंट को सुनने से पहले एक दो क्वेश्चंस करते हैं डिस्कस। अब आज कोई छोटा सा नया पॉइंट करेंगे और डिस्कस, जो कि बहुत सिंपल है, मतलब हमें देख के लगेगा नहीं कि हमने कुछ बहुत मेजर नया पॉइंट करा। देखो, जो लास्ट क्लास में भी करा, इट वॉज नॉट अ मेजर पॉइंट, बहुत बेसिक सा पॉइंट था। तो अपने माइंड को ना बस कंडीशन करो, अच्छा एपी है, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस बता दो, आगे हम सॉल्व कर लेंगे। बस उस तरीके से अपने माइंड को कंडीशन हमें करना चाहिए। तो जो आज भी हम लोग टॉपिक करेंगे दैट इज़ वेरी सिंपल, पर पहले थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं लास्ट क्लास में करे गए पॉइंट के ऊपर। चलो अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करो अपने आप। अब देखो, इस क्वेश्चन में हमें कहा गया कि द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर इन एपी, और हमें कॉमन डिफरेंस गिवन था कि 10 डिग्रीज है। सुनना, इस क्वेश्चन में एक बड़ी सिली मिस्टेक होती है, वो देखना बहुत ध्यान से। हमें कहा गया फाइंड द एंगल्स। अब हमें गिवन है कि 4 एंगल्स हैं जो कि एपी में है, कॉमन डिफरेंस हमें दे दिया गया। तो हमें क्लैरिटी है कि अगर हम फर्स्ट टर्म को ए ले लें और कॉमन डिफरेंस को अगर 10 ले लें तो हमारी टर्म्स ये बन जाती, सिंपली a + 10, a + 20 और a + 30। और हमें क्लैरिटी है कि क्वाड्रिलैटरल्स में 4 इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है दैट वी नो कि इट इज़ इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो सिंपली हम लोगों ने चारों का सम करके इक्वल टू 360 डिग्रीज कर दिया। जैसे हमने टर्म बनाई, वहाँ से हमें डायरेक्टली a की वैल्यू मिल गई, a आ गया 75 डिग्रीज। तो जैसे हमें a मिला 75 डिग्रीज, तो वी आर अवेयर कि हमें चारों एंगल्स मिल गए। क्लियर है? 75, 85, 95 और 105 डिग्रीज। ये एक रूट था, बिल्कुल कंप्लीट हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। पर अब इस क्वेश्चन में देखना गड़बड़ कहाँ पे होती है। अगर हमने ऐसे सॉल्व करा, इट इज़ 100% ओके, हमारा आंसर बन गया। पर मान लो हमारे मन में थॉट क्या आया होता, और बहुत बच्चों ने ऐसा करा होगा। सुनना ध्यान से, बहुत मेजर मिस्टेक की जगह है। हमने a - d, a - d, a - 3d, a + d और a + 3d ले लिए 4 टर्म्स इन AP। मान लो हमने एंगल्स को ये मान लिया। तो अब इस क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि जो कॉमन डिफरेंस है वो 10 डिग्रीज है। सुनना बहुत ध्यान से, ये अकेली मिस्टेक की जगह है। तो अब जिस बच्चे ने गलत करना था ना, उसने इस क्वेश्चन में d को ले लेना था 10 डिग्रीज। जिस बच्चे ने इस वाले क्वेश्चन में मिस्टेक करनी थी, उसने d को 10 डिग्रीज ले लेना था। पर अगर रियलाइज़ करो कि ये 4 नंबर्स हमने एपी में तो बनाए, पर इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो डी नहीं है। इन 4 नंबर्स में जो कॉमन डिफरेंस है वो एक्चुअली 2d है। तो अगर इस क्वेश्चन को ऐसे कंप्लीट करा, वेल एंड गुड। लेकिन जिस किसी ने ऐसे सॉल्व करा होगा, अगर उसने गलती करनी थी तो उसने d को 10 डिग्रीज लेना था। इट वॉज रॉन्ग। इस केस में कॉमन डिफरेंस कितना है? 2d। सब्ट्रैक्ट करके देखो डिफरेंस कितना आ रहा है इसमें, 2d का। तो 2d हमें गिवन था कि 10 डिग्रीज है। तो अगर 2d अगर 10 डिग्रीज था तो हमें क्लैरिटी है कि वहाँ से d आ जाता 5 डिग्रीज। तो इस क्वेश्चन में d ने 5 आना था। तो अगर हम लोग इसको इस पैटर्न पे करते तो हम लोग d को 5 लेते। अब अपनी टर्म्स बनाते, वो आती a - 15 प्लस a - 5 प्लस a + 5 प्लस a + 15, और ये हम लोग इक्वल टू 360 कर देते। वहाँ से 4a आ जाता अब की बार, सिंपली सारी टर्म्स कैंसिल 360, और वहाँ से a आ जाता 90। a आ गए 90, और फिर हमें d नोन है कि d इज़ 5 डिग्रीज। तो वहाँ से हमें a सिंपली 90 - 15, तो हमारा आंसर 90 - 15 मतलब 75 बनता, और ऐसे ही बाकी भी आ जाते। तो जिसने गलत करना था उसने d की वैल्यू को 10 लेना था। तो इस क्वेश्चन में बस इस मिस्टेक को हमने ध्यान में रखना था। अब ना एक बहुत बेसिक सा पॉइंट समझते हैं, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, वो भी हमें देख के समझ में आएगा कि कितनी आसान बात है, पर वो हमें क्वेश्चंस में बड़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ होती रहेगी। तो उसको देखेंगे और उसको अब ऑनवर्ड्स अप्लाई भी करेंगे। चलिए ये पॉइंट ऑब्जर्व करते हैं। देखो, मान लो कभी कोई हमें कहे कि कोई 3 नंबर हैं ABC, वो AP में 3 नंबर हैं ABC AP में, तो हमें क्लैरिटी है कि अगर हमें इनका नाम रखना पड़ जाए तो B का नाम हम रख सकते थे a + d, a में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया। C का नाम रख सकते थे हम लोग, C को फर्दर बोल सकते थे a + 2d, तो विच इज़ 100% ओके। अगर हमने ऐसे करा बिल्कुल सही है। पर एक बात ऑब्जर्व करो, अगर ये AP में है
तो जो ये डिफरेंस होगा वही ये भी डिफरेंस होगा। तो b माइनस ए को बराबर आना चाहिए c माइनस बी के। तो जैसे ही हम लोग इन दोनों को इक्वेट करते हैं ना, हमें मिल जाता है कि 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। मतलब b बराबर आ गया a प्लस सी बाई 2 के। ये बात हमें हमेशा ध्यान में रहती है, ये बात बिल्कुल हमारे मन में अच्छी तरह फिट हो जाती है। हम लोग क्वेश्चंस में डायरेक्टली इसको यूज़ कर लेते हैं, हमारी कैलकुलेशंस थोड़ी और स्मूथ हो जाती हैं। क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है कि कैसे कर लिया करें। जैसे हमें किसी ने बोला 3 नंबर्स आर इन AP, हमें ABC किसी ने बोला कि दे आर इन AP, तो हमने डायरेक्टली बोला अच्छा ये AP में है, तो जो बीच वाला नंबर होगा उसका ट्वाइस बराबर होगा फर्स्ट प्लस थर्ड के। ये बात हमें पता होती है। इसका फ़ायदा क्या होगा वो भी क्वेश्चन में देखते हैं साथ साथ, पर बिल्कुल इस बात को अपने माइंड में रखना कि अगर ABC हमें कहा जाए कि 3 नंबर्स आर इन AP, तो हमें क्लैरिटी है कि जो बीच वाला नंबर है उसका ट्वाइस बराबर होता है फर्स्ट प्लस थर्ड के। देखो वहीं से ये बन गया फर्दर, तो हम लोग इस बात को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, इट इज़ एक्सेप्टेबल, बनी बिल्कुल सिंपल लॉजिक से। अब इसी पॉइंट पे ना ज़रा ये क्वेश्चन करो अटेम्प्ट, बिल्कुल बेसिक है। इस क्वेश्चन को ज़रा अपने आप अब ज़रा सॉल्व करो और अब डायरेक्टली होगा। देखो मान लो हमें किसी ने कहा कि ये 3 नंबर्स अगर AP में x प्लस 1, 3x एंड 4x प्लस 2, तो क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो अब हम लोग इसमें पैटर्न क्या बनाएं। हमें देखा कि अगर 3 नंबर्स AP में, तो या तो वो a प्लस डी, a प्लस 2d वाली स्ट्रैटेजी लगाएं, वो करें, वो भी राइट है। पर अब इस बात को हम बहुत तेज़ बोल सकते थे कि 3 नंबर्स अगर AP में होते हैं तो जो बीच वाला नंबर है जो कि 3x हो गया, उसका ट्वाइस बराबर होगा फर्स्ट प्लस थर्ड के। डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं हम ये वाली बात। उससे 1 सेकंड में 6x मिल गया हमें बराबर 5x प्लस 3 के, वहाँ से x आ गया 3। तो इनको ऐसे सोचना है, इससे हम लोग क्वेश्चन को तेज़ ख़त्म कर पाते हैं। और इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमारा क्वेश्चन तेज़ सॉल्व हो रहा है बिल्कुल डायरेक्टली विदाउट मच ऑफ कैलकुलेशन, तो इसको बिल्कुल ऐसे ब्रेक कर सकते थे। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी ज़रा अपने आप कंप्लीट करो। अब देखो इस क्वेश्चन का लॉजिक भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था। हमें कहा गया कि प्रूव दैट दीज 3 टर्म्स आर इन AP। तो क्या करें, एक सेंस तो ये बनता कि हम लोग ये प्रूव कर दें कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का आंसर वही आ रहा है जो कि थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म का आ रहा है, क्योंकि AP की यही तो रिक्वायरमेंट है कि जो ये डिफरेंस हो सेकेंड माइनस फर्स्ट का वही आना चाहिए थर्ड माइनस सेकेंड का भी। तो एक सेंस तो ये बनता। या फिर अब एक बच्चा बोलता कि अगर ये 3 टर्म्स AP में हैं तो मिडिल टर्म का डबल बराबर होना चाहिए फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म के। एक ही बात है वो भी। तो मान लो हमने मिडिल टर्म का डबल करा, ये हमने प्रूव करना है कि फर्स्ट टर्म प्लस इसके बराबर है। हमने इसको एक्सपैंड करा तो वो दोनों सेम आ गए। तो सिंपली हमने एक साइड बनाई लेफ्ट हैंड साइड, एक साइड हमने बनाई राइट हैंड साइड। ये अब की बार हमारा लेफ्ट हैंड साइड था LHS और ये हमारा RHS था। हमने कहा फॉर दीज 3 टू बी इन AP मिडिल टर्म का डबल शुड बी इक्वल टू सिंपली फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। हमने वो करा। LHS बना 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, RHS भी वही बन गया, तो LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। तो वहाँ से जस्टिफाई हो गया कि हाँ ये तीनों नंबर्स AP में। देखो ध्यान में रखना, मिडिल टर्म का डबल करा फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, या फिर सेकंड माइनस फर्स्ट और थर्ड माइनस सेकंड को सेम दिखा दिया, एक ही बात है। तो अगर इसको वैसे भी बोला तो देन ऑल्सो इट इज करेक्ट। तो इसलिए ये तीनों नंबर्स AP में हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब देखो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में हमें बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड टर्म गिवन थी। हमें कहा गया था कि डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स विच आर इन AP। तो हमें क्लैरिटी है a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। उनका सम हमें गिवन था कि 32 है, तो हमने सिंपली पहले सम इक्वल टू 32 करके a फाइंड कर लिया। देखो ये नंबर लेने से फ़ायदा क्या होता है कि हमारी इक्वेशंस नीट बन जाती हैं। देखो a आ भी गया, a का जवाब कितना आया 8। अब हमें कहा गया कि द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स का मतलब क्या हो गया फर्स्ट और लास्ट, डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मतलब सेकंड और थर्ड। फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सेकंड और थर्ड का प्रोडक्ट का जवाब हमें गिवन था कि इट इज 7/15। फर्स्ट इंटू फोर्थ डिवाइडेड बाय सेकंड इंटू थर्ड हमें गिवन था कि 7/15। तो हमें क्लियरिटी है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बना हुआ है। 64 माइनस 9d स्क्वायर और 64 माइनस डी स्क्वायर बराबर 7/15। सिंपल सी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हम लोग d स्क्वायर बना गए कि इट इज़
4, वहाँ से d आ गया ±2। a हम पहले से जानते थे, a अब की बार फर्स्ट टर्म नहीं था, d कितना आया ±2। तो हमने a और d की वैल्यू फिल करी और हमारा सिंपल सा ये आंसर डेवलप हो गया। तो दिस क्वेश्चन वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये हमारे फाइनल नंबर्स बन गए 2, 6, 10 एंड 14। तो बिल्कुल बेसिक स्ट्रेंथ है, बस उस पर हमारा होल्ड होना चाहिए। किसी ने बोला 4 नंबर्स इन एपी, फटाफट आ गए a-3d, a-d, a+d और a+3d। पर उसमें ध्यान रखना कि इस सिचुएशन में कॉमन डिफरेंस 2d बन रहा है। ये बात हमने बार बार ऑब्जर्व करी है। अब नेक्स्ट करते हैं डिस्कस। अब देखो ये भी बिल्कुल सिंपल था। हमें किसी ने बोली 5 टर्म्स एपी में, और हमारी कोई स्ट्रैटेजी अगर ना बने तो बिना डरे हमें फर्स्ट टर्म को ए ले लेना चाहिए, जो कि गिवन है। बी इसकी सेकंड टर्म है, मतलब वो हो गई ए में एक बार कॉमन डिफरेंस ऐड करा दो। पर अब की बार इस क्वेश्चन में काम की बात ये थी कि कॉमन डिफरेंस का नाम हम स्मॉल डी नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि स्मॉल डी नाम यहाँ पे ऑलरेडी यूज्ड है। तो हमने कॉमन डिफरेंस ले लिया कैपिटल डी, कोई भी और नाम रख लेते चाहे। तो ये b बन गया a+d, c a+2d, d a+3d और e a+4d। बिना कुछ भी एक्स्ट्रा करे सिंपली हमने इनकी वैल्यूज फिल कर दी। तो देयर वाज नो ट्रिक, इट वाज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। बस हमने टर्म्स को सही हैंडल करना था, कोई ट्रिक नहीं थी इसमें। डायरेक्टली इसमें सिंपली एक्सपैंड करा, सारी a वाली टर्म्स हमने एक साथ गिनी और सारी d वाली। डायरेक्टली देखो a वाली टर्म क्या बनी, a -4a -3a + 6a, ये आ गया 3a -4a विच इज़ -3a + a 0। सारी a वाली टर्म 0 आ रही हैं, सिमिलरली सारी d वाली टर्म 0 आ रही हैं। तो दिस वाज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अकेला इसमें काम की बात क्या थी कि ऐसे बोल पाओ, उसके बाद देयर वाज नो ट्रिक। देखो क्वेश्चंस जो है ना, जैसे ऐसे करते हैं ना हम आगे, हमारा जैसे गेम खेलते हो वैसे गेम में जैसे एक लेवल हमने क्रॉस करा, पहली बार जब वो लेवल खेलने जाते हो तो हमारा उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। पर ग्रेजुअली हम लोग को जब उसमें स्ट्रैटेजी समझ में आने लग जाए, फिर हम कोई भी क्वेश्चन हैंडल करना शुरू कर देते हैं। तो ये वही रूट है। किसी ने बोला एपी, हम लोग को फटाफट बोलना चाहिए, अच्छा ठीक है, नंबर एपी में एक नंबर ए हो गया, अगला ए प्लस कॉमन डिफरेंस, फिर ए प्लस 2 टाइम्स कॉमन डिफरेंस एंड सो ऑन। फिर हमारी स्ट्रेंथ बननी शुरू हो जाती है, फिर हम नए क्वेश्चंस को भी अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो बिल्कुल ऐसे सोचो। अब ना नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूरा एंड टू एंड अपने आप कंप्लीट करो, ध्यान से पढ़ के पूरा क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करो। बहुत सिंपल है, पर अपने आप लैंग्वेज को पढ़ के उसको समझ के बिल्कुल एंड तक कंप्लीट करना, वो हमारा काम है। अगर उसमें डाउट आया तो आगे सॉल्यूशन आएगा, पर पहले पूरा जोर लगाया करो कि क्वेश्चन हमसे अपने आप खत्म हो। चलो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो क्वेश्चंस में सारी गड़बड़ कहाँ पे होती है कि जब हमारे सामने नई लैंग्वेज आए तो हम उसको कॉम्प्रिहेंड करने से अननेसेसरली घबराते हैं। तो इस क्वेश्चन में अकेला काम क्या था कि इसकी लैंग्वेज को पढ़ो, जो कहा गया है वो कर दो। बिल्कुल इस चीज़ की ना देखो हैबिट पड़नी शुरू हो जाती है। क्वेश्चन जब करते हो तो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि अगर नई लैंग्वेज आ जाए तो हमें लगता है कि वो हमसे ब्रेक नहीं होगी, पर ये बिल्कुल ना करा करो। एपी का क्वेश्चन है, उसको ब्रेक करा हमने, हमें क्या दिया गया, 4 टर्म्स हैं एपी की। तो हमें क्लियरली ये बात ऑलरेडी समझ में आती है कि 4 टर्म्स एपी को डील कैसे करना है। हमने 4 टर्म्स मान ली एपी की, a -3d, a -d, a+d और a+3d। अब हमें कहा गया है कि प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म थर्ड टर्म का प्रोडक्ट क्या बना, a -d इंटू a+d, वो आ गया a² - d², एक्सीड्स द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म। तो हमने फर्स्ट और फोर्थ टर्म का प्रोडक्ट भी निकाल दिया। तो इन दोनों, ये जो है वो इसको एक्सीड करता है, मतलब ये ज़्यादा है ये कम है। तो हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा, वो सिंपली आ गया हमारे पास 8d²। तो हमने प्रूफ क्या करना था कि इट इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड टर्म। ये रही सेकेंड टर्म, ये रही फर्स्ट टर्म, दोनों का डिफरेंस आ गया सिंपली माइनस सिंपली 2d का स्क्वायर हो गया 4d²। तो उसका ट्वाइस क्या बना, 4d² का ट्वाइस आ गया 8d²। और हमने प्रूफ भी यही करना था कि ये जो डिफरेंस है वो बराबर है इस वैल्यू के, और देखो वो सेम आ रही है दोनों। तो हेंस प्रूव्ड। देखो जो क्वेश्चन की लैंग्वेज जिस तरीके से हमारे सामने प्रेजेंटेड होती है, उसको देख के कभी भी हमारे माइंड में अननेसेसरली स्केयर नहीं आना चाहिए कि कुछ बहुत डिफरेंट है। हमने इस क्वेश्चन में बस जो हमें कहा गया वैसे ही हमने उसको उस क्वेश्चन पे फर्दर प्रोसीड करा। तो दिस क्वेश्चन वाज सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब नेक्स्ट करते हैं डिस्कस। अब देखो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज भी बिल्कुल सिंपल थी,
अब क्या हुआ कि सिंपली हमारे सामने एपी की एक वर्ड प्रॉब्लम आ गई। तो बिल्कुल जब हमें एपी समझ में आती है और हम लैंग्वेज को ब्रेक कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन में देयर वाज नो ट्रिक। हमें दिया हुआ था कि कोई फ्लावर बेड है जिसमें कि 23 प्लांट्स हैं इन द फर्स्ट रो, देन 21, देन 19 एंड सो ऑन। तो हमें केवल रिकॉग्नाइज करना था कि ये तो एपी है, जिसका फर्स्ट टर्म एक्चुअली 23 है और लास्ट टर्म 5 है। तो अब इस क्वेश्चन में पूछा गया कि ऐसी कितनी रोज हैं। तो क्वेश्चन एक्चुअली इतना बेसिक था कि बस हमने इस एपी की बतानी थी कि जो लास्ट टर्म है वो इस एपी की कौन सी भी टर्म है, बस हमने n फाइंड करना था। तो हमें लास्ट टर्म tn नोन था, a नोन था 23, d नोन था -2, दोनों को सबट्रैक्ट करा के। तो हमने सिंपली a is 23, d is -2, हमने लास्ट टर्म बना ली an, विच इज़ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an हमें नोन था कि 5 है। तो देखो इतनी बेसिक लैंग्वेज है, बस हमने हैंडल सही करनी है। वहाँ से हम d यहाँ पे सिंपली वैल्यूज़ डाल के n निकाल सके कि इट इज़ 10। तो नंबर ऑफ रोज कितनी बनी? 10। इसको हमने इतनी ईजिली कंप्लीट करना था। अब बिल्कुल इसी तरह की ना नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम भी अपने आप सॉल्व करो। अब ये क्वेश्चन करो कंप्लीट। अब देखो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था। हमें कहा गया कि सुब्बाराव started working in 1995 at an annual salary of 5,000 rupees. After that he was receiving a raise of rupees 200 every year. तो किस साल में उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी? तो अब जो इस क्वेश्चन में अकेली बात हमारे रियलाइज करने की थी वो इतनी सी थी कि अगर फर्स्ट ईयर उसकी सैलरी अगर 5,000 है, नेक्स्ट ईयर 5,200, उसके नेक्स्ट ईयर 5,400, तो ये सीरीज कैसी बनी? एपी। तो हमने बताना है कि इस एपी की कौन सी भी टर्म होगी विच वुड बी 7,000। तो हमें इस वाले क्वेश्चन में भी इस एपी की nth टर्म गिवन थी कि इट इज 7,000। फर्स्ट टर्म गिवन थी और कॉमन डिफरेंस भी गिवन था, इट वाज 200। तो अभी क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था। हमने सिंपली a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 7,000 करा। वहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपली यहाँ पे टर्म्स को रीअरेंज करके हम n निकाल सके कि इट इज़ 11। तो नंबर ऑफ ईयर्स इट विल टेक दैट वुड बी 11। अब पूछा गया इन व्हाट ईयर, तो सुब्बाराव स्टार्टेड इन 1995, तो अब उसमें 11 ईयर्स ऐड कर दो। तो इन द ईयर 2006 हिज सैलरी वुड बी रुपीज़ 7,000। सो द रिक्वायर्ड ईयर वॉज 2006। हमारा फाइनल आंसर ये बनता आफ्टर 11 ईयर्स। देखो इसको ब्रेक कैसे करते हैं, अपनी कॉपी में ना एंड में मेंशन करना चाहिए था हमें कि 2006 इज द ईयर व्हेन हिज सैलरी वुड बी रुपीज़ 7,000। देखो इसको बिल्कुल सिस्टमैटिकली हमें डील करना था। अब ये सॉल्व करो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन भी एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे था। हमें कहा गया कि जसलीन सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75 ईच वीक। In what week will her weekly savings be ₹20.75? तो अब देखो फर्स्ट वीक में सेविंग इज ₹5, नेक्स्ट वीक में 1.75 एडेड, उसके नेक्स्ट वीक में 1.75 और एडेड। तो ये पैटर्न हम जानते थे। तो इस क्वेश्चन में अकेली जो पहली बड़ी बात थी वो इतनी सी थी कि हम रिकॉग्नाइज कर जाएं कि जो ये सेविंग का पैटर्न है ये एक्चुअली एक एपी बना रहा है, जिसका फर्स्ट टर्म 5 है और कॉमन डिफरेंस 1.75 है। तो हमसे पूछा गया कि इस एपी की कौन सी भी टर्म जो होगी, देखो 5 आया, फिर 6.75 आया, फिर इसमें हमने 1.75 और ऐड कर दिया, वो हो गया 8.5। तो हमने बताना था कि इस सीक्वेंस में इस एपी में कब टर्म 20.75 हो जाएगी, ये क्वेश्चन था। तो हमारे माइंड में फटाफट क्लियरिटी बननी चाहिए कि हमें फर्स्ट टर्म नोन है, कॉमन डिफरेंस नोन है और लास्ट टर्म भी नोन है। तो अकेली हमारे निकालने की इस वाले क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या थी कि कौन सी भी टर्म, मतलब हमने n फाइंड करना था। तो हमने बोला कि जो tn है वो बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें ये टर्म बनानी चाहिए थी। a हमें नोन है, d हमें नोन है, nth टर्म हमें नोन है। तो अब सिंपल कैलकुलेशंस थी, वहाँ से हम लोग n माइनस 1 ये बना सके, 1.75 के साथ कैंसिल करके n आ गया 10। इन द 10th वीक हर सेविंग्स वुड बी दिस मच। इसको बिल्कुल हमें ऐसे बोलना चाहिए था। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था। अकेली इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि जैसे ये प्रेजेंटेड है वो हमें कंफ्यूज करता है, तो बस उसी चीज़ को हमने ओवरकम करना था। वही उसी बात की टेस्टिंग भी थी इस क्वेश्चन में।
हमें दिया गया था कि कोई AP का A4/A7 बराबर है 2/3 के, क्वेश्चन था फाइंड A6/A8। तो हमें क्या बोलना चाहिए था कि हमें ये सब बातें समझ नहीं आती, फर्स्ट सम और कॉमन डिफरेंस के फॉर्म में क्वेश्चन बनाओ। तो हमने A4 बनाया A+3D और A7 बनाया A+6D। तो हमें दिया हुआ था A4/A7 बराबर 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, हमें ये मिल गया। सिंपली हमने रीअरेंज करा, हमें मिल गया कि A बराबर है 3D के, A-3D 0, मतलब A इज इक्वल टू 3D। अब हमने कहा कि निकालना क्या है, अब हम लोग उस पर गए कि हमें फाइंड क्या करना है। तो हमने फाइंड करना है A6/A8। तो अब हमें क्लैरिटी है कि जो A6 है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या बनता, A+5D, और A8 का मतलब बनता A+7D। तो इस क्वेश्चन में अब हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि जो A है वो बराबर है 3D के, तो क्यों ना यहाँ पे फिल कर दें। तो ये एक्चुअली किसके बराबर आ गया, 3D + 5D अपॉन 3D + 7D। तो न्यूमरेटर में हमारे पास आ गया 8D और डिनोमिनेटर में आ गया 10D। तो अपने आप D और D कैंसिल, ये आ गया 8/10 विच इज़ 4/5। तो A6/A8 का जवाब बनाना एक्चुअली इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड था, पर देखो जैसे क्वेश्चन पूछा गया हमें लगा कि इसमें कुछ डिफरेंट अप्रोच होगी, पर AP में जैसी हमारी स्ट्रेंथ बन जाए कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पे हमने सारे सवाल को ले आना होता है, उसके बाद देयर इज़ एक्चुअली नेवर न्यू ट्रिक, कुछ नहीं होता इसमें, जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए। तो हमने यहाँ पे सिंपली A4/A7 को 2/3 करा, बेसिक लॉजिक पे ले गए उसको, A+3D नीचे A+6D, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, A बराबर आ गया 3D। इसको हमने डायरेक्टली जो प्रूव करना था वहाँ पे बीच में यूज़ कर लिया, वो हमें दे गया 3D + 5D विच इज़ 8D, 3D + 7D विच इज़ 10D। डायरेक्टली हमारा आंसर बना। तो ना इन क्वेश्चंस में सारी गेम ही अल्टीमेटली ये है कि हमें दिखे कि ये सिंपल गेम जैसे क्वेश्चंस ही हैं, देयर इज़ नो न्यू ट्रिक, हर बार सेम फॉर्मेट को बस हमने कॉन्फिडेंटली हैंडल करना है। अब देखो आज वाली क्लास में भी हमने क्वेश्चंस के थ्रू अपनी स्ट्रेंथ को और एनहांस करा, तो ना इन बातों को बिल्कुल ध्यान में रखो। जब इन लेक्चर्स को देखो, हमारे पास तो अभी अपॉर्चुनिटी है कि इसको दोबारा जाके रिवाइज कर लें, तो वो देख के दोबारा अपने आप को चेक करा करो कि हमसे क्वेश्चंस हो पा रहे हैं। साथ में जब कॉपी पे क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे होगे ना, तो कॉन्फिडेंस उससे बढ़ना शुरू होता है, बिल्कुल वैसे करा करो साथ साथ। बस चलो जो आज वाली क्लास में करा इसको अब थॉरली रिवाइज करके और नेक्स्ट क्लास में